आप सभी साथी लोगों को मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो आइए साथियों, चर्चा करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आइएगा, सभी साथी लोग जुड़ जाएं, क्लास को शेयर कर दें। देख लेता हूं कितने साथी जुड़े हैं। मोनिका सोलंकी जी वेरी गुड इवनिंग, मनोज जी जय श्री राम, अंजलि मेघवंशी जी नमस्कार, गुड्डू जी वेरी गुड इवनिंग। तो आ जाएं सभी साथी लोग और क्लास को दबाकर लाइक शेयर कर दें। और फिर अपन स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जो आपके लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के अंदर आपको पढ़ना है। लेवल 1 के तो पाठ्यक्रम में है, लेकिन लेवल 2 वालों को भी इसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अपन मात्रक संबंधी जितने भी होते हैं सारे, जो विद्यार्थी गणित पढ़ता है उसको इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। आज मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूँ इस टॉपिक के अंदर कि आपको बस 5 या 4 बातें ध्यान में रखने के बाद आप किसी भी मात्रक को कभी भी किसी में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। रितु जी वेरी गुड इवनिंग आपको भी। तो सभी साथी एक बार दबा के क्लास को शेयर कर दें। विजयपाल पारगी जी वेरी वेरी गुड इवनिंग। जयदीप शर्मा जी वेरी गुड इवनिंग। तो सभी साथी एक बार क्लास को दबाकर शेयर कर दें और फिर देखिएगा कि मापन संबंधी, यानी हर एक गणित के विद्यार्थी को, जो गणित पढ़ता है उस विद्यार्थी को मापन संबंधी उसको पता होना चाहिए। जैसे आप कई बार क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलते हैं। मैं आपको एक फिक्स डाटा के माध्यम से सारे के सारे कन्वर्ट किस तरीके से हो तो बताने वाला हूँ। हंसा स्वामी जी वेरी गुड इवनिंग। जयदीप शर्मा जी नमस्कार आपको। तो सभी साथी एक बार क्लास को दबाकर शेयर करें और बाद में इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। बीच बीच में मैं आप सभी लोगों के कमेंट पढ़ता रहूंगा और आगे बढ़ते हैं। तो बड़े साथियों आइए, मापन संबंधी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के विद्यार्थियों को पढ़ना आवश्यक है। मैंने एक बात ये बोल दी कि हर गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी को ये टॉपिक पढ़ना चाहिए। हाँ, लाइक शेयर कर दो। ज्योति कुमारी मेहरा जी राधे राधे। सभी साथी लोगों को मेरा नमस्कार। अच्छे साथी जुड़े हुए और जुड़े रहे। देखिए साथी, अपन चर्चा करते हैं मापन संबंधी। मापन संबंधी, मापन संबंधी, मापन संबंधी चर्चा करते हैं। अब इसके अंदर आपको कुछ पावर मैं बताऊंगा, वो आपको ध्यान में रखनी है, ताकि आप कभी भी किसी भी चेंज करें, किसी मात्रक को चेंज करें। जैसे आप मीटर के अंदर ये बोलते हैं कि सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इस तरीके से यदि आप बात करते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो किस तरीके से ये चेंज करेंगे। बहरूलाल मेघवंशी जी आपको भी नमस्कार मेरा। तो सभी साथी जुड़े हुए और जुड़े रहे। देखिए, मैं आपको पहले फिक्स घात बताता हूं, मैं ज्यादा नहीं, आपको लगभग 9 तक बता दूंगा, और यदि आप कहेंगे मैं आपको 18 तक बता दूंगा, ठीक है। एक तो आपको जो धनात्मक घातें होती है, पॉजिटिव होती है, वो आपको ध्यान में रखनी है। और एक आपको रखनी है ऋणात्मक घातें, नेगेटिव पावर आपको ध्यान में रखनी है। और एक आपको क्या रखनी है, पॉजिटिव याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए किस क्रम में चलेंगे। 10 की घात 1 ये धनात्मक, 10 की घात 2, 10 की घात 3, ठीक है। और आगे बढ़ू, अब देखिए आगे, अब 3 3 का डिफरेंस आएगा। 10 की घात 6, 10 की घात 9, 10 की घात 12, ठीक है। यदि आप यहां तक याद रखते हैं तो भी आपका काम चल जाता है, ठीक है, यहां तक भी आपका काम चल जाता है। महेंद्र लोर जी आपको भी नमस्कार। ऋणात्मक की बात करूं तो 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3, 10 की घात -6, ये लीजिए 10 की घात -9 और 10 की घात -12, ठीक है। अब देखिएगा कि इन पॉजिटिव घातों को क्या कहते हैं, इन नेगेटिव घातों को क्या कहते हैं। बस आपने ये इतना सीख लिया, बाद में हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से, हर एक मात्रा को आसानी से कन्वर्ट कर देंगे। बस आपका ध्यान 5 मिनट मेरी तरफ या स्क्रीन की तरफ होना चाहिए, हर एक बिंदु को अच्छे से समझ। इसे कहते हैं डेका, इसे कहते हैं हेक्टा, और 10 की घात 3 का अर्थ होता है किलो, और 10 की घात 6 का अर्थ होता है मेगा, और 10 की घात 9 का मतलब होता है गीगा, और 10 की घात 12 का मतलब होता है टेरा। और यदि 10 की घात 15 की बात करो तो इसका अर्थ होता है पेंटा, और 10 की घात 18 की भी यदि बात करो तो इसका अर्थ होता है एक्सा, ठीक है। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा, ठीक है। आप जब बार बार इस तरीके से बोलेंगे, बबली जाट जी आपको भी नमस्कार, कि डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, गीगा तक याद कर लो, बस ये लो 10 की घात 9 तक याद कर लो, इतने में आपका काम बन जाएगा। 10 की घात 9 तक का याद कर लो।
डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा। पावर किस तरीके से चलेगी, पहले 10 की घात 1, फिर 10 की घात 2, फिर 10 की घात 3, फिर आगे 3 के अंतराल पे 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18। प्रमोद मीना जी नमस्कार। हाँ मनोज जी, डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्स, ठीक है। यदि आप इतना 2 या 4 बार बोलेंगे, जैसे मेरे साथ साथ बोलो, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा, इस तरीके से 2-4 बार बोलेंगे, इतने में आपके ये याद हो जाए। ये देखिए डेसी, 10 की घात -1 होगी तो उसे बोलेंगे डेसी, 10 की घात -2 होगी तो उसे बोलेंगे सेंटी, वो सेंटी नहीं है, ठीक है। 10 की घात -3 को बोलेंगे तो बोलो क्या, मिली, कहाँ मिली, वो नहीं है। 10 की घात -9 की बात करेंगे तो इसे बोलते हैं माइक्रो, और ये लीजिए 10 की घात -9 को क्या बोलते हैं, नैनो, ठीक है। वो नहीं है नैनो में सपना, सपनों में ये वो, ठीक है, बात समझ रहे हो। और यदि आप नैनो में सपना इस तरीके से करके भी याद करते हो तो कर लो, कोई बात नहीं, याद हो जाना चाहिए साहब, ठीक है। देखिए डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, अब इसको बोलेंगे पीको, फिर आगे आता है फेमटो, फिर आगे आता है एटो। ये लीजिए इसको बोलेंगे 10 की घात -15, और इसको बोलेंगे 10 की घात माइनस, ये ठीक। लेकिन आप यहां तक यदि याद रख लेंगे आपके मात्रक आसानी से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यानी डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, इस तरीके से आप याद कर लो बस, ठीक है। आपको कहीं भी नैनो में सपना, सपनों में नैनर, इस तरीके से याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 2-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। बस आप तो इतना ही ध्यान रखो, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, और पावर की ध्यान रखना, पहले क्या आएगी, 1 बाद में आएगी, 2 बाद में आएगी, 3, फिर आगे 6, 9, 12 इस क्रम में चलती रहेगी, ठीक है। पहले 1, 2, 3, फिर आगे 6, 9, 12, एक तो ये ध्यान में रखना। और एक आपकी ध्यान रखना, जब ऋणात्मक की बात करते हैं, जब ये घात धनात्मक होंगी तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, और जब आपकी धनात्मक होंगी तो क्या हो जाएगा, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा। आई होप आपके याद हो गई होंगी, अच्छे तरीके से आपके जहन में बैठ गई होंगी, ये बातें आपको याद करनी है। यदि आपने ये 5 बिंदु, ये 5, ये 10 बिंदु ये आपके दिमाग में बैठ गए, आपने याद कर लिया अच्छे तरीके से, आपको कोई भी मात्रा किसी भी तरीके से चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं वादा करता हूँ इसी क्लास के अंदर आपको सिखाने वाला। नैना रे तू भी, तू ही बुरा, तुझसे बुरा ना कोई, सॉन्ग भी है ना। अच्छा नैना रे तू ही बुरा, अच्छा नैना रे तू ही बुरा, तुझसे बुरा ना कोई। अच्छा कोई बात नहीं, नैना, नैना तो वो है कि सुंदरी होती होंगी, ठीक है। तो आगे बात करें, जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपको याद क्या रखना है, ये लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थियों की जो स्क्रीनशॉट है ना लिया हुआ, वो स्क्रीनशॉट ही बनकर रह गया, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ही आगे चला, चलते ही आपका क्या हो गया, हाँ जोहन कुमार जी नमस्कार। तो अब एक बार आप मेरे साथ साथ दोहराए, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा। आप मेरे को सुनाई नहीं दे रहे हैं, ऑफलाइन में होते तो आप मेरे साथ बोल बोल के सुनाते, ठीक है। लेकिन आप ऑनलाइन है, ठीक है, मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ देख रहा हूं, ठीक है। तो आप मेरे साथ साथ बताएंगे कि डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा, इस तरीके से बोले। इधर देसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, देसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, याद हो गया सभी के। कैलाश चंद जी नमस्कार, सर जी हमारे हिंदी वाले सर जी कहां चले गए, क्या नारायण, अरे ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल भाई लॉर्ड जी, सबके याद हो गया। अब देखिएगा किस तरीके से चीजों को बदलना। पहला तो मैं आपको ये बताता हूं कि जिन चीजों के आपने रट्टे लगा रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आप 1 मीटर को लिखते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। एक आप रट्टे लगाते हो कि 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000, बराबर 1000, ठीक है।
अब मिलीग्राम में जब पूछ लेता है मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो जो चीजें आपने रट्टे लगाई उनको करो साइड में। ठीक है, जो चीजें आपने रट्टे लगाई वो कर एकदम साइड में कर दो। ठीक है, अच्छी बात है, यदि आपके याद है तो कोई बात नहीं है। अब देखिए ये 1 मीटर 100 सेंटीमीटर किस तरीके से, मैं ये कहता हूं कि 1 मीटर को आपको किस में बदलना है। अब आप तरीके देखेंगे, इसी तरीके से हर किसी मात्रा को आप आसानी से मात्र और मात्र 2 4 5 सेकंड में चेंज करते हैं। तो देखिए साथियों, मैं बात करता हूं 1 मीटर की, और ये कोई, मैं ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये हर एक उस विद्यार्थी को सीखना चाहिए जो गणित पढ़ता है। ठीक है, तो देखिएगा 1 मीटर मैं इसको किस में बदलना चाहता हूं, सेंटीमीटर। तो देखिए इसका मतलब एक आगे है न्यूमेरिकल मान है, लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने मीटर। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, इसके आगे सेमी लगाना यानी सेंटी लगा, इसके आगे क्या लगाना चाहता हूं, सेंटी लगाना। तो इसका मतलब ये हुआ साथियों, जब आप ऊपर सेंटी लिख रहे हैं तो नीचे भी आप क्या लिख दो, सेंटी लिख दो। लिख दिया, क्या लिख दिया, ऊपर भी सेंटी लिखा है नीचे भी सेंटी लिखा है, हो गया काम। अब आपको रखना क्या है, सेंटीमीटर आपको रखना। मैंने सेंटी इसके आगे क्यों लगाया, मैंने इसीलिए लगाया दोस्तों कि मेरे को मीटर को किसमें बदलना है, सेंटीमीटर। तब मैंने आगे क्या लगा दिया, सेंटी लगा दिया। नीचे भी आपका क्या है, सेंटी है। इसका अर्थ आपको क्या है कि आपको ये नाम नहीं रखना है, आपको तो सिर्फ ये रखना है सेंटीमीटर। तो इस सेंटी का अर्थ क्या होता है, अब यहाँ पे आपकी वो चीजें काम में आएंगी। तो बताइए इस सेंटी का अर्थ क्या होता है साथियों, 10⁻²। अब देखिए आपका मान आ गया 1/10⁻², और आगे आपका क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, सेंटीमीटर। अब ये 10⁻² जब ऊपर जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, 10⁻², और बोलो क्या आ गया, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 10⁻² को आप क्या बोलते हैं, 100। तो ये आपका क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर। बोलो क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर। इस तरीके से 1 मीटर के अंदर अपने क्या निकाला, 100 सेंटीमीटर। अब ये एक तो याद है, लेकिन क्या पता आपको डेसीमीटर में पूछ ले, किसमें पूछ ले, डेसीमीटर में। अब देखिए डेसीमीटर में मैं इसको किस तरीके से बदल के दिखाता हूं, देखिएगा, देखिएगा साथियों, देखिएगा। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यानी 1 मीटर को किसमें बदलना है, डेसीमीटर में। अच्छे साथी जुड़े हुए और जुड़े रहे, कंटिन्यू जुड़े रहे। देखिएगा राज पुनिया जी नमस्कार आपको भी। अब आपको किसमें बदलना है, इस मीटर को आपको बदलना है डेसीमीटर में। किसमें बदलना है, डेसीमीटर में। इसका मतलब आपके पास क्या है, 1 मीटर है, आप इसको किसमें बदलना चाहते हैं, डेसीमीटर में बदलना चाहते हैं। डेसीमीटर में कैसे बदलेंगे, इसका मतलब आप इसके आगे क्या चाहते हो, आप इसके आगे डेसी लगाना चाहते हो, डेसी नीचे लिख दो, डेसी नीचे लिख दो। आपको क्या चाहिए, सिर्फ ये तो आपको रखना है। ये डेसी आपने किसके लिए बट्टे में लगाए, क्योंकि आप ऊपर डेसी लिख रहे हैं नीचे भी डेसी लिख रहे हैं। डेसी का अर्थ क्या होता है, 10⁻1 होता है। इसका अर्थ ये ऊपर जाएगा तो 10⁻1 हो जाएगा, और आगे आपका क्या हो गया, डेसीमीटर। यानी 1 मीटर के अंदर आपके कितने मीटर, कितने होते हैं, डेसीमीटर की बात करूं तो 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 10 डेसीमीटर। बात समझ में आ गई। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर को आप किसमें चेंज करो, मिलीमीटर में चेंज करो। अब आप कहीं तो ये भाग देते रहेंगे सर, डेसी तो होता है 10वां भाग, सेंटी होता है 100वां भाग, और मिली होता है 1000वां भाग। क्यों इस तरीके से, जब आप इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। सिर्फ आपको 10 नाम याद रखने हैं। जब विद्यार्थी आप 10 नाम याद रख लेते हैं तो आप आसानी से क्या कर देंगे, हर एक क्वेश्चन को आसानी से, जब भी मात्रात्मक की बात होगी, सॉरी मात्रक की बात होगी, तो आप आसानी से चेंज कर देंगे। कभी भी जीवन में कभी गलती नहीं करोगे। चाहे आप ग्रेड फर्स्ट देना, चाहे आप आरएस देना, चाहे आप रीट देना, चाहे आप राजस्थान पुलिस देना, कहीं भी जब आप गणित पढ़ेंगे आपके मात्रक संबंधी समस्या बहुत सारे विद्यार्थियों की आती है, मैंने देखा है ये। ठीक है, द जहांगीर फैमिली जी नमस्कार। 10 डेसीमीटर, हाँ बिल्कुल 10 डेसीमीटर। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसको मिलीमीटर में चेंज करके बताओ। 1 मीटर को आप किसमें चेंज करना चाहते हैं, मिलीमीटर में। एक मैंने आगे लिख दिया। अब यहाँ तो चलो मैं 1 लिख रहा हूं, वहां पे आपको 10 मीटर दे देगा, 100 मीटर दे देगा, 20 मीटर दे देगा, 80 मीटर दे देगा, कुछ भी आपको मान दे देगा। तो देखिए साथियों, अब इसके आगे क्या लगा हुआ है, 1 मीटर, मैंने यही तो किया है। अब मैं इसको किसमें बदलना चाहता हूँ, मिली में बदलना चाहता हूँ, यानी मिलीमीटर में।
तो इसके आगे क्या लगा दूं, मिली लगा दूं, तो ये बात तो अपनी बैठ गई, लेकिन बटे में आपको क्या करना पड़ेगा, मिली करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा, ये मिलीमीटर तो आपको रखना है, ये मिली आपको नाम नहीं रखना है, इसका न्यूमेरिकल मान रख दो। जब नाम नहीं रखना है आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल मान रख दो। न्यूमेरिकल मान होता है इसका 10 की घात -3, ऊपर जाएगा तो ये लीजिए 10 की घात 3 क्या हो जाएगा, 1000। और ये लीजिए साहब 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर। कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, बिल्कुल। अब देखिए, यदि मान लीजिए आपसे ये पूछता कि 1000 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, क्वेश्चन ये था आपका, आपको ये, अब आपसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, लेकिन ये आपके, जब आप गणित पढ़ते हैं तो गणित के अंदर ये आपके काम में आते हैं, गणित के आपके काम में आते हैं। जब आपको इस 1000 मिलीमीटर को वापस किसमें कन्वर्ट करना है, आपको पता है 1 मीटर आएगा, लेकिन कैसे आएगा, देखो ये 1000 है, आपको क्या करना पड़ेगा, मिलीमीटर को सिर्फ मीटर रखना है, क्या रखना है, सिर्फ मीटर। इसका मतलब ये इस मिली को हटाना है, तो इस मिली की जगह मान रख दो, मिली का मान कितना, 10 की घात -3। अब ऊपर नीचे कुछ नहीं जोड़ना है, सिर्फ मिली को हटाना है, तो मिली की जगह क्या कर दो, 10 की घात -3 कर दो। ये 10 की घात -3 बटे में आएगी, तो ये लीजिए 1000 ही तो होगा। इस 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गए, बोलो क्या आ गया आपका, 1 मीटर मान आ गया। बोलो क्या आ गया साथियों, आपका 1 मीटर। क्या आ गया, 1 मीटर। जितने भी साथी जुड़े हुए, अच्छे साथी जुड़े हैं, एक बार आप शेयर करके आए और इस लाइव की संख्या को 50 से ज्यादा बढ़ा दें, आप एक बार देखिएगा, बात समझ में आई। अब और आगे बढ़ते हैं, आइएगा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब साथ साथ में मैं आपसे पूछूंगा, आप कमेंट भी करते रहना, आप कमेंट करते रहना, ताकि मेरे को पता चले कि आपके अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। मैं ये लेता हूं साथियों, 100 मीटर लेता, 100 मीटर। मेरे को एक बार पूछा जा रहा है कि माइक्रोमीटर में बताओ, माइक्रोमीटर में बताओ। एक बार पूछा जाता है मेरे से कि मिलीमीटर में बताओ, कि 100 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। एक बार आपसे मेरे से ये पूछा जाता है कि सेंटीमीटर में बताओ, फिर अपन पॉजिटिव घात की तरफ भी चलेंगे। और एक बार आपसे पूछा जाता है कि नैनोमीटर में बताओ, नैनोमीटर में। ये हमसे पूछा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने को ये ज्ञात करने का तरीका अपने को पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो देखिएगा साथियों, देखिएगा किस तरीके से ये ज्ञात किया जाता है। एक बार आप जुड़े और अच्छे तरीके से देखें, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन की तरफ होना चाहिए। देखिएगा, पहले मैं बात करता हूं सेंटीमीटर की। अब देखो किस तरीके से, अब आपको कोई ये नहीं कि 2-4 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं। जब आपकी किसी कंसेप्ट के ऊपर अच्छी समझ बन जाती है, तो दोस्तों आपको सारे स्टेप अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है। और समझ विकसित होने के बाद, एक अच्छी समझ बनने के बाद, यदि आप उन क्वेश्चनों के ऊपर सारे स्टेप यदि पेन से आप लिखते जाते हैं, इसका मतलब आप अपने समय को जाया कर रहे हैं। एग्जाम में यदि आप 10 सेकेंड भी बिना मतलब के लिख रहे हैं, जब आपकी कैलकुलेशन आपके माइंड में अच्छे तरीके से होती जा रही है, तो फिर आप कहीं को पेन चला रहे हैं, और चलाना भी नहीं चाहिए। देखिए, यानी मेरे को किस में बदलना है, इस 100 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। इसका मतलब देखो मैं कैसे करूँ, तो इस मीटर के आगे मेरे को क्या चाहिए, सेंटी, सेंटी, और मीटर मैंने आगे लगा दिया। अब मैं ये कहूंगा बट्टे में भी मेरे को सेंटी रखूंगा, क्योंकि इस मीटर के आगे सेंटी लगाना है, बट्टे में भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटी। जब आप अपनी तरफ से कोई चीज जोड़ रहे हैं, अपनी तरफ से उसके आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ऊपर और नीचे दोनों जगह रखनी पड़ेगी, ऊपर और नीचे दोनों जगह। सर 4 नंबर क्या लिखा हुआ है, 4 नंबर लिखा हुआ नैनोमीटर, नैनोमीटर लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है, इसके सेंटी, क्योंकि अपने को सेंटी इसके आगे लगाना है मीटर के अंदर, क्योंकि अपने को मात्रा के लिए किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो मैंने आगे सेंटी लगा दी, तो बट्टे में भी सेंटी आएगा। उस सेंटी को मैं क्या करता हूँ, न्यूमेरिकल मान रख देता हूँ, ये 10 की घात -2। अब जब ये 10 की घात -2 ऊपर जाएगा, तो 10 की घात +2 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ऊपर नीचे जाते हैं, तो घातें बोलो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये 10 की घात -2 ऊपर चला गया, तो 2 जीरो ये थे 100, और ये ऊपर गया 100 ये हो गए, और आगे ये लीजिए 2 जीरो, और बोलो ये किसमें आ गया, आपका सेंटीमीटर में आ गया। ये लीजिए, एक स्टेप में ही लो, काम खत्म, ठीक है। आगे बढ़े, आइए।
अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ मिलीमीटर में चेंज करना है। सो अब इस मीटर मीटर तो आपके पास है, इसके आगे आपको क्या लगाना है, मिली लगाना है। मिली जब आप अपनी तरफ से लगा रहे हैं तो बटे में भी क्या लगाओ, मिली लगाओ, बटे में भी क्या करो, मिली लगाओ। तो वो जो यहाँ पे आप मिली लिख रहे हैं उसका डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल मान रख दो ना। तो मिली का अर्थ आपने पढ़ा है कि डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो। तो मिली की घात कितनी होती है, 10 की घात -3। देवीलाल जी, मेघवाल जी नमस्कार। अब देखिए 10 की घात -3 जब ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो ये लीजिए 2 जीरो तो पहले से है, और 10 की घात -3 ऊपर जाएगी तो 10 की घात 3 प्लस की हो गई, ये माइनस की ऊपर जाए प्लस। तो ये लीजिए आगे 3 जीरो और लग, ये लो, और बोलो क्या आ जाएगा, मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 की घात 5 मिलीमीटर, 10 की घात 5 मिली। हो गया आपका, हो गया अच्छे तरीके से। अब आगे देखिए, आगे देखिए मनोज जी बता रहे हैं माइक्रोमीटर 00 लगा के 10,000 को मीटर में कैसे करें। बिल्कुल 10,000 के आगे तो कुछ बताओ मेन लॉर्ड जी, 10,000 को मैं कैसे मीटर में चेंज कर सकता हूँ, आगे बताओ। क्या वो 10,000 पत्थरों की संख्या है? तो ऐसे तो बताओ मेरे को, हो सकता है वो आपके 10,000 घनों की संख्या बता रहे हो, जब तक आगे मात्रक नहीं होगा। यदि मैं आपको डायरेक्ट ऐसे बोल दूं ये लो 10,000 हो गई, इस 10,000 को मीटर में चेंज करके बताओ, कर ही नहीं सकते, डिफाइन ही नहीं कर सकते, यानी चेंज कर नहीं सकते। किस तरीके से? क्योंकि अभी इसके आगे क्या नहीं है, कोई यूनिट नहीं, कोई मात्रक नहीं लगा हुआ है। जब तक अपन तो मात्रक को चेंज कर रहे हैं, तो मात्रक यदि आपको पता नहीं, मात्रक यदि आपको यहाँ पता नहीं, तो आप चेंज किसको करें? ठीक है, अब आगे देखिए, अब बात करते हैं माइक्रोमीटर को चेंज करने की। ठीक है, ये क्लास आपके लिए, गणित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आज के बाद कभी भी मात्रा को चेंज करने की कभी जीवन में समस्या नहीं आएगी। जो बालक क्षेत्रमिति पढ़ता है, जो बालक आयतन पढ़ता है, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसके अंदर आपके मात्रक संबंधी समस्या भी आती है, जबकि लेवल फर्स्ट में तो सीधा का सीधा दे रखा है मापन संबंधी। ठीक है, देखिएगा सिर्फ दो क्लास है, एक आज होगी, एक नेक्स्ट अपनी जो कल संडे है, परसों मंडे को क्लास होगी, इतने में आपका ये दोनों ये कंप्लीट हो जाए। माइक्रोमीटर आप किसको बदलना चाहते हैं, 100 मीटर को बदलना चाहते हैं। ये लीजिए 100 और ये लीजिए मीटर, इसको आप किस में बदलना चाहते हैं साथियों, आप इसको माइक्रोमीटर में बदलना चाहते हैं। तो ये लीजिएगा, आगे लगाइए आप माइक्रो, लगा दिया, बटे आप माइक्रो लिखते हैं क्योंकि जब आप ऊपर माइक्रो लिखते हैं तो नीचे भी माइक्रो आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन यहां जब उस माइक्रो को लिखोगे तो आप डायरेक्ट उसका क्या मान रख दो, न्यूमेरिकल वैल्यू रख दो। माइक्रो को आप क्या कहते हैं, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो। ऐसे जब आप 5 या 10 बार बोलेंगे अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, क्योंकि जब आप किसी के मोबाइल नंबर याद कर सकते हो तो आप इसको भी याद कर सकते हो आसानी से। जब आपको कोई मोबाइल नंबर बता दे धीरे से चुपके से और थोड़ी सी आपकी कानों में आवाज पड़ जाए तो आप वो मोबाइल नंबर याद कर देते हो। तो ये तो आपको 5 और 5 10 नाम ही तो याद रखने। अब देखिएगा माइक्रो की बात करते हैं तो डेसी, डेसी सेंटी मिली माइक्रो। तो मिली होता है 10 की घात -3, माइक्रो होता है 10 की घात -6। ये लीजिए, अब ये 10 की घात -6 ऊपर जाएगा तो 10 की घात +6 हो जाएगा ना। अब आपको इस तरीके से नहीं करना है कि ये लो गुरुजी हम तो ऐसे करने वाले हैं माइक्रोमीटर, फिर आप और आगे चलेंगे, नहीं। आप डायरेक्ट क्या करो, डायरेक्ट क्या करो, जो आपके माइंड में आपकी जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया को आप कुछ इस तरीके से किया करो कि हर आपको छोटी चीज ना लिखनी पड़े। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे देखे मैंने कि 8 × 6 आ गया आपका आंसर, तो वो ऐसे भी लिखते हैं कि मान लीजिए 48 सेंटीमीटर स्क्वायर कोई आ गया, वैल्यू निकल कर आ गई, तो वो ऐसे लिखते हैं। जब आपके माइंड ने ये कैलकुलेशन कर दी है कि 8 × 6 48 होते हैं, तो आप तो डायरेक्ट ऑप्शन में देखें ना कि 48 कहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, याद हो गए देवीलाल मेघवाल जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे साथी जुड़े हुए हैं, दिल खुश हो गया आज इतने साथी लोगों को लाइव देखकर। गुड्डू जी 10 की घात 8 बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये 10 की घात -6 ऊपर जाएगी तो 10 की घात +6 होगी, और आगे क्या है, ये 100 का मतलब क्या है, 10 की घात 2। तो ये लीजिए 10 की घात 8 और बोलो आगे क्या आ गया आपका mm माइक्रोमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 10 की घात 8। अब देखिए चलो और आगे बढ़ते हैं, नैनोमीटर। मैंने तो एक बात कही थी कि जब आपने एक बार इस क्लास को देख डाला तो आपको कहीं भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आप हर एक मात्रा को आसानी से बदल देंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स के ऊपर, 10 पॉइंट्स के ऊपर। यदि कोई विद्यार्थी ये कहता है सर हमारे को तो 10 की 18 तक बदलना है, तो मैंने तो मेरा काम कर दिया 10 की घात 18 तक। लेकिन आपके लगभग यही है, माइक्रो तक लास्ट खींच के जाता है। सब लाइक भी कर दो, बिल्कुल लाइक कीजिए साहब, जितने भी साथी जुड़े हैं लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये इतना काम आपका बनता है। रीना यादव जी नमस्कार,
जब डेली लाइव जुड़ते हैं आपके लिए बहुत एक अच्छा सेशन लेके आते हैं, तो आपके ये जो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं वही इंसान को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। यही क्या होता है, धनात्मक पुनर्वलन होता है। देखिएगा, नैनोमीटर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ साथियों, नैनोमीटर की बात करता हूँ। तो देखिएगा आगे क्या लगा हुआ है, मीटर, ये लीजिए मीटर। इस 100 मीटर को आपको किसमें बदलना है, नैनोमीटर में बदलना है। इसका मतलब आप ऐसे करेंगे, ये 100 हो गया, ये आपका मीटर हो गया, इसके आगे आप क्या लगाना चाहते हैं, नैनो। क्या लगाना चाहते हैं, नैनो लगाना चाहते हैं। अब देखिएगा जब इसके आगे आप नैनो लगाना चाहते हैं तो नीचे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, नैनो लिखना पड़ेगा। ऊपर जब नैनो लिख रहे हो नीचे भी नैनो लिख दो। तो ये लीजिए, नीचे जब नैनो लिखेंगे तो आप नैनो की बजाय आपको बाद में उस नैनो के नाम को मिटाना पड़ेगा, तो उसकी जगह आपको न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी पड़ेगी। इतना सुंदर नाम है जिसको मिटाना पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली क्या कर दो, न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दो। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या रखोगे, नैनो का अर्थ क्या होता है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो 10 की घात -9 होता है। तो ये 10 की घात -9 होगा ना, ये ऊपर जाएगा, पहले से 100 का मतलब क्या है, 10 की घात 2, ये -9 ऊपर जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, ये लीजिए 10 की घात 11। और बोलो क्या आ जाएगा आपका, नैनोमीटर। बोलो क्या आ जाएगा, नैनोमीटर। तो आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लाइक कीजिएगा। सुनीता मीना जी आपको भी नमस्कार। हो गया। अब इसका अपोजिट लेकर और चलते हैं। अब इसका अपोजिट, अभी अपन ऋणात्मक घातों की चर्चा कर रहे हैं, जैसे ही अपना ऋणात्मक घातों वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अपन क्या करेंगे, आगे आगे धनात्मक घातों का। और कोशिश ये रहेगी कि 2 क्लासों के अंदर हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन यदि फिर भी आपका कुछ नहीं हुआ तो अपन और एक क्लास और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्ती से पढ़ते रहो बस। आइए, जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई भी साथी को इस क्लास की बाद में प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लास, इसी क्लास के अंदर आपको सारा करवा दिया जाएगा, ठीक। ये नहीं कि बाद में सर प्रैक्टिस करेंगे, नहीं। अब देखिए मैं आगे ले रहा हूं 1000 मिलीमीटर ले रहा हूं, ठीक है, 1000 मिलीमीटर। अब क्या करना है, मेरे को बदलना है इसको मीटर, इसमें बदलना है मीटर। अब देखते रहिएगा, मेरे को बदलना है इसको सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। मेरे को बदलना है इसको डेसीमीटर, डेसीमीटर, ठीक। अब देखिएगा किस तरीके से इसको बदला जाएगा, किस तरीके से बदला जाएगा, देखेंगे सभी साथी। शानदार तरीके से, बहुत ही गजब तरीके से इसको अपन बदलने वाले हैं। तो देखिएगा, यदि मिलीमीटर को मीटर में बदलना होता तो आप तुरंत कर देते, लेकिन मैंने थोड़ा सा क्या है कि डिफिकल्ट इस चीज को किया है, लेकिन है नहीं, एकदम आसान चीजें हैं। मैंने इसको सेंटीमीटर में किया ताकि आप थोड़ा और अच्छा कर पाए इसके अंदर, आपको कोई भी आपको उलझा ना पाए इस टॉपिक के अंदर। आपसे पूछे कि आपने किससे पढ़ा है, तो आप तुरंत ये कहोगे हमने दिनेश प्रसवा सर से पढ़ा है। तो आइएगा देखिएगा, 1000 मिलीमीटर की बात करते हैं, 1000। अब देखो आपको क्या करना है, सिर्फ मीटर रखना। मैं आपको किसमें कन्वर्ट करवा रहा हूँ, मैं आपको ये कन्वर्ट करवा रहा हूँ मीटर में। तो इसका मतलब ये है कि 1000 रखो, मीटर रखो, मिली को उड़ा दो, मिली को उड़ाना है, कोई जोड़ नहीं रहे, सिर्फ आपको यहाँ से इसको हटाना है। तो अब इस मिली की जगह आप डायरेक्ट मान ही रख दो ना। मैं ये लीजिए मीटर रखता हूँ, मिली का अर्थ क्या होता है, 10 की घात -3, 10 की घात -3। अब इस 10 की घात -3 यहाँ क्या है, यहाँ माइनस की है, ये प्लस की, मान आ जाएगा 1। या फिर यहाँ पर यदि ये नहीं समझ पाते तो 10 की घात -3 ऊपर है, नीचे लेके आओगे तो 10 की घात 3 क्या हो जाएगी, ये लीजिए प्लस की हो जाएगी प्लस की। 10 की घात 3 का 1000 होता है, इस 1000 को 1000 काट दिया, बोलो कितना आ जाएगा, 1 मीटर। बोलो कितना आ जाएगा, 1 मीटर। कहीं भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं कि 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। अच्छे साथी लाइव जुड़े हैं, आज 50 का आंकड़ा आपको पार करना है, और एक बार आप करके दिखाएंगे। जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं वो एक बार क्लास को लाइक करें यदि आपको शिक्षण कार्य पसंद आ रहा है, और यदि लाइक नहीं करते हो, शिक्षण कार्य पसंद नहीं आता है, तो आप डिसलाइक करके भी जाए, ठीक है। ये काम भी करके जाए। सर आप तो मैथ के हीरो, अनिता कस्टो जी आपका धन्यवाद। अब देखिएगा आगे बढ़िए, बात करता हूं सेंटीमीटर की। बात किसकी करता हूं, सेंटीमीटर की बात करता हूं। तो देखिए सेंटीमीटर की बात करता हूं तो आपको इसको किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में। तो देखिए इस 1000 को मैंने लिखा और इस मीटर को मैंने यहाँ पे लिखा, और पहले तो क्या करना पड़ेगा, अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो इसका मतलब आपको 2 कार्य करने पड़ेंगे, 2 कार्य करने पड़ेंगे। कौन कौन से, पहले इस मिली को उड़ाओ और इसकी जगह किसको लेके आओ, सेंटी को लेके आओ।
एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है, किसी प्रकार से इन चीजों में उलझना नहीं है, न मैं आपको इन चीजों के अंदर उलझने दूंगा, ये मैं दावा करता हूं इस मंच से। तो देखिएगा साथियों, इस मीली को उठा दे पहले तो। आप कहोगे सर इस मीली को जब आप हटा रहे हो तो यहां मान रख दो 10 की घात -3, क्योंकि आपको पता है कि डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको आपके ऋणात्मक आते हैं, वो आपकी याद है। ठीक है, अब देखिए लीलाधर जी आपको भी नमस्कार। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब आपको लेके क्या आना है, पहले तो हटाना क्या था, अब क्या है कि किसी की जगह लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब इस मिली की जगह सेंटी लेके आ रहे हैं, तो पहले तो इस मिली को उड़ाया, 10 की घात -3 लिखा, चला गया मिली। अब आगे आपको क्या करना है, सेंटी लगाना है। ये लीजिए आपने सेंटी लिखा और बटे में आप क्या कर दोगे, सेंटी लिखोगे। उस सेंटी को आपने क्या लिख दिया, 10 की घात -2। उस सेंटी को क्या लिख दिया आपने, 10 की घात -2। अब देखिएगा साथियों, कोई बात नहीं है, किसी विद्यार्थी को यदि कैंसिल आउट नहीं करना आता है, कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं, ऊपर नीचे करके घात प्लस की कर लो, ऊपर नीचे करके अपना जुगाड़ कर लो और घात क्या कर लो, प्लस की कर लो। अब आपको ये तो रखना है और ये आपको सोल्व करना है, ये आपको क्या करना है, सोल्व करना है, हो जाएगा आपका। अब देखिए ये लीजिए, डायरेक्ट करते तो ये इससे कट जाएगा, ये 10 की घात -2 बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन फिर भी यदि आप नहीं करना चाहते हैं और हो नहीं रहा है, तो आप ऐसे करें कि इस 10 की घात -3 को बटे में लेके आओगे, 10 की घात 3 प्लस के, इस 10 की घात -2 को ऊपर लेके जाओ, 10 की घात 2, ये आपने लिख दिया आगे सेंटीमीटर। हो गया आपका काम, हो गया। क्योंकि कई बार बहुत सारे विद्यार्थी ऋणात्मक घातों को काट नहीं पाते हैं, तो कहीं भी आपको किसी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं, ऊपर नीचे करके प्लस का करो। ठीक है, अब देखिए इस 10 की घात 3 का अर्थ 1000 होता है, इस 1000 को 1000 से कैंसिल आउट कर दिए। आपका राइट आंसर क्या रहेगा, आपका राइट आंसर रहेगा 10 की घात 2 का अर्थ हो गया तो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। और देखिएगा 1000 मिलीमीटर को अपन क्या कर रहे थे, क्या निकल कर आ रहा था, यहाँ 1 मीटर तो निकल कर आ रहा था, और 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। हो गया आसानी से, 1 मीटर में कितने होते हैं आपके, 100 सेंटीमीटर होते हैं। बोलो कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। आपके 1 मीटर में कितने हो गए, आपके 100 सेंटीमीटर हो गए। आगे चले, नेक्स्ट बिंदु की तरफ चले। आइए, अब आप गणित विषय के व्याख्याता बन गए सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। रामनिवास घंटाला जी भी बता रहे बीकानेर वाले का छोरे का प्यार भरा नमस्कार, तो इधर से भी छोरे का आपको प्यार भरा नमस्कार रामनिवास घंटाला जी। चले आगे, महेन भाई राम राम, बिल्कुल रामनिवास घंटाला जी आए ने तो सभी को ये नमस्कार करेंगे, करें। आगे देखिए, अब डेसी मीटर में बदलना। अब आपको यहां से नहीं बदलना है कि सर 1 मीटर को यहां से डेसी मीटर में चेंज कर दूं क्या, नहीं, करने को कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको तो इसी से बदलना है। ठीक है, अब पहला कार्यक्रम आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 आप लिख देते हैं, जो भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको दी जाती है वो आप लिखें। आगे जब मात्रक की तरफ बढ़ते हैं तो एक बार इसकी तरफ देखें, इसकी एक बार इसकी तरफ, क्योंकि गणित विषय के अंदर जब आप किसी क्वेश्चन को करते हैं तो आपको दो तरफ देखना पड़ता है कि आपको दिया क्या गया है और आपसे पूछा क्या गया। आपको दो निगाहों से देखना पड़ता है, यदि वो निगाहें आपकी सही नहीं है, आप सही तरीके से देख नहीं पाते हैं, तो मामला फिर गड़बड़ी है। पूर्णमल जी नमस्कार सभी को। देखिएगा 1000 डेसीमीटर की बात कर रहे हैं साथियों, ये लीजिए आपको 1000 मिलीमीटर, यानी पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई किसी की जगह लेता है तो पहले उसको क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, उसकी जगह कोई और आएगा। ठीक है, तो पहले तो कहा कि भाई साहब मिली जी, आप मिल लिया, आप जाओ। ठीक है, तो मिली जी का बताओ क्या रहेगा, 10 की घात -3, बोलो ये मीटर। अब किसको लेके आना है, अब डेसी को लेके आना है, किसको, डेसी को लेके आना है। तो ये लीजिए आगे कौन आ गया, डेसी, तो बटे में आप क्या करोगे, डेसी, उस डेसी का मान रख दो 10 की घात -6। जो नाम आपको चाहिए वो नाम रखो, अदरवाइज बाकी सब जगह आप क्या कर दो, उसको न्यूमेरिकल में बदल दो। क्या, किसमें बदल दो, न्यूमेरिकल। तो अब देखिएगा 10 की घात -1 है, कोई बात नहीं, आपका मामला सेट नहीं बैठ रहा है, तो आप इस 10 की घात -3 को नीचे ले आओ, आपका 10 की घात 3 हो गया। इस 10 की घात -1 को ऊपर ले जाओ, ये लीजिए 10 की घात 1 हो गया, ये डेसीमीटर हो गया। सिर्फ और सिर्फ कैंसिल आउट करना है, आपका काम सेट हो जाएगा। इस 10 की घात 3 को इस 10 की घात 3 ये कैंसिल आउट हो गया। बोलो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 10 डेसीमीटर आ गया, 10 डेसीमीटर आ गया। जो बहुत सारे विद्यार्थियों ने, मनोज जी ने भी 10 डेसीमीटर दे रखा है, रितु जी ने भी 10 मीटर दे रखा है, 10 डेसीमीटर बता रखा है।
तो बताइए अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है क्या? अभी इस टॉपिक का अपन ने 30% कवर किया है, 30%। और वैसे यदि बात करें तो इतना बताने के बाद तो आप 100% कर दोगे, लेकिन जीवन में कभी भी मात्रक संबंधी चेंज करने में कभी भी आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। लीलाधर जी बोल रहे हैं सर जी आप नहीं नहीं अभी सेकंड ग्रेड की मत नहीं ले रहे। अब देखिएगा डेसीमीटर की बात करते हैं तो डेसीमीटर में आपने कितना बताया 10 डेसीमीटर। तो यहां तक सभी विद्यार्थियों की आशा करता हूं कि अच्छे तरीके से क्लास अपनी समझ में, क्लास के अंदर जो पढ़ाया है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। क्लास को शेयर करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का। लाइक यदि नहीं करते हो, आपकी अंतरात्मा ये नहीं कहती है कि लाइक नहीं करना चाहिए और ये मास्टर सही नहीं पढ़ा रहा है तो आपको डिसलाइक भी करना चाहिए। एक फैसला तो आपको करके जाना चाहिए। तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के अपने इस क्लास को यहीं पे देते हैं विराम। बाकी का शिक्षण कार्य करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। और इस टॉपिक को यानी लगभग एक क्लास और लगेगी या फिर हो सकता है 2 क्लास के अंदर और इस टॉपिक को अच्छे तरीके से कर देंगे। कभी जीवन में भी आपको इस तरीके से यानी मात्रक संबंधी चेंजिंग करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। और जो साथी लोग एप्लीकेशन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उन साथी लोगों को बता देता हूं कि अपना एप्लीकेशन कौन सा है, किस तरीके से डाउनलोड। बहुत सारे विद्यार्थियों को इस तरीके से फोन आते हैं कि सर हमारा ये डाउनलोड हो गया, कभी स्टोर में नहीं दिखा रहा है, कभी कहीं नहीं दिखा रहा है। तो देखिएगा अपने मोबाइल के अंदर गूगल प्ले स्टोर में जाए, वहां पे आपको ऐप का नाम दर्ज करना है। ऐप का नाम है अपना डीके एजुकेशन, डीके एजुकेशन बाय दिनेश दत्त, डीके एजुकेशन बाय दिनेश दत्त। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी आपको मिलता है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको क्वेश्चन वगैरह मिलते रहते हैं, महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको मिलती रहती हैं। और बिल्कुल अंजलि मेघवंशी जी करेंगे समय आने तो। सर आप तो अच्छे पढ़ाते हो, अच्छे से अच्छा, बिल्कुल धन्यवाद आपका। डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्बा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ये नहीं है कि आप कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तभी डाउनलोड करते हैं, क्योंकि आगे आने वाले जस्ट अभी सप्ताह भर में अपनी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट रहने वाली है जो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो वो भी अपन अच्छे तरीके से करेंगे। हाँ बिल्कुल करवा देंगे गुड्डू जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए डीके एजुकेशन भाई, हाँ बिल्कुल आज 50 अपने लाइव हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी लोगों का, आपका दिल से शुक्रिया। अब देखिए जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और आपको किसी प्रकार की यदि एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद समस्या आती है तो आप 98123 और 98103 के ऊपर कॉलिंग या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं कि सर ये समस्या आ रही है। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड की जब प्रोसेसिंग रहेगी तो उसमें आपको पहले अपने मोबाइल नंबर वहां दर्ज करने हैं जहां वो मांगता है। ठीक है, मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं दोस्तों, एक आता है स्टूडेंट्स का और एक आता है पेरेंट्स का। तो आप तैयारी कर रहे हैं, आप पेरेंट्स मत बन जाना, आपको स्टूडेंट का ऑप्शन पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे हैं जो पेरेंट्स बने हुए हैं फिर भी रीट की या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एप्लीकेशन में आपको क्या बनकर आना पड़ेगा, स्टूडेंट बन के आना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको क्या दिखाई देगा, स्टोर दिखाई देगा। नेट स्लो है सर, यहाँ मौसम खराब है, कोई बात नहीं, मौसम बदलते रहते हैं, काम चलता रहता है। अब देखिएगा जब आप वहां पे ऑप्शन देखेंगे तो वहां पे आपको किसका, स्टूडेंट का ऑप्शन करना है। और फिर एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद आप जाएंगे स्टोर के अंदर। आपको जब आप अपनी मोबाइल की जो डिस्प्ले होती है इस तरीके से यहाँ आपको ये आइकन दिखाई देते हैं, जो बीच का आइकन होगा, जो मिडिल आइकन है उस पर आपको क्लिक करोगे। यहाँ जो आपका बीच का आइकन रहने वाला है वो आपका रहेगा स्टोर। स्टोर में क्लिक करेंगे तो आपको 3 कोर्स दिखाई देते हैं, एक आपको L1 का दिखाई देता है, एक आपको L2 का दिखाई देता है और एक आपको फाउंडेशन कोर्स दिखाई देता है। फाउंडेशन कोर्स L1 के अंदर पात्रता प्लस मुख्य परीक्षा यानी दोनों है, इसके अंदर दोनों का कोर्स आपको करवाया जाएगा। पात्रता प्लस मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम जो आपकी रहने वाली है। कुछ विद्यार्थियों के डाउट रहते हैं कि सर मुख्य परीक्षा के अंदर यदि और कोई टॉपिक अलग से जोड़ दिए गए तो वो भी आप करवाओगे, बिल्कुल आपको वो भी करवाए जाए। ठीक है, वो वैसे ही अपना विस्तृत पाठ्यक्रम आ जाएगा, वैसे आपको बता देंगे और तुरंत आपको करवा देंगे। हाँ आज अपने 50+ स्टूडेंट लाइव थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लेवल 2 के अंदर भी आपको पात्रता प्लस मुख्य परीक्षा, पात्रता प्लस मुख्य परीक्षा का आपको इसके अंदर कोर्स के अंदर सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मिलता है। फाउंडेशन के अंदर आपको गणित के 24 टॉपिक मिलते हैं,
फाउंडेशन के अंदर आपको गणित के 24 टॉपिक मिलते हैं। इस फाउंडेशन के अंदर आपको शिक्षण विधि नहीं मिलती है। ये वो विद्यार्थी ले सकते हैं जो पटवारी एलडीसी ग्राम सेवक की तैयारी करते हैं और जो अपने गणित को एकदम मजबूत बनाना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो अब देखिए इसका जो अभी है वो शायद 599 के आसपास होगा क्योंकि ऑफर कल तक था, ठीक है। और लेवल 2 के अंदर भी सेमी है, उतने का मिलता है, देख लेना आप जैसे स्टोर में जाके चेक करेंगे मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि हर एक टॉपिक की विशेषता क्या रहने वाली है, हर एक टॉपिक की, चाहे वो शिक्षण विधि का हो चाहे वो आपका गणित का हो, तो वो ये रहेगा कि आपको टॉपिक के वीडियो क्लासेस मिलते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या है कि हस्तलिखित नोट्स मिलते हैं, प्रत्येक टॉपिक के मिलते हैं, हस्तलिखित नोट्स मिलते हैं। और फिर क्या है आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट की आपको क्या मिलती है, पीडीएफ मिलती है प्रैक्टिस सेट। और फिर बाद में एक ऑप्शन के अंदर आपको प्रैक्टिस सेट के जितने भी आपके क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक के चाहे 50-60 जितने भी क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक का आपको वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन करवाया जाता है, वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन करवाया जाता है। ये आपको मिलता है, चाहे आप शिक्षण विधि का टॉपिक उठाएंगे वो भी आपको वीडियो मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, वीडियो मिलेगी, ठीक है। यदि आप प्रतिशत टॉपिक उठाते हैं तो भी आपको इस चैनल, जैसे आप आयतन टॉपिक उठाते हैं तो आयतन के आपको वीडियो मिलेंगे, यानी वॉल्यूम संबंधी वीडियो मिलेंगे, हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे आपको एकदम अच्छे तरीके से शानदार राइटिंग के अंदर और 100% एक्यूरेसी के साथ। फिर जैसे आयतन टॉपिक बड़ा है तो आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं वहां पे, प्रैक्टिस सेट के अंदर 100 क्वेश्चन मिलते हैं, नीचे आंसर मिलते हैं यदि आप यहाँ करते हैं तो। यदि आपके कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे आप 100 में से 70 ही क्वेश्चन कर पाते हैं, आपको वो 30 क्वेश्चनों के सॉल्यूशन देखने, तो आप यहाँ पे आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ठीक है दोस्तों, जिसको ये कोर्स लेना है, कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना है, तो वो लेट ना करे, क्योंकि गणित को जब आप देखेंगे अच्छे तरीके से, आपको कुछ फ्री कंटेंट भी इसके अंदर दिखाई देता है, तो आप देख लेना। जो मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से बता रहा हूँ उसमें आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ ज्यादा ही मिलेगा, मैटर कम नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। आर डूडी जी आपको भी नमस्कार। अच्छे साथी लाइव आए, आप इस तरीके से लाइव आया करो, आपका दिल से शुक्रिया। और आप सभी साथी लोगों को मेरा धन्यवाद। मिलते हैं सोमवार को, यानी कल संडे है, सोमवार को मिलते हैं। सोमवार को अपनी 9 बजे क्लास के साथ आप सभी के साथ मिलते हैं, इसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।